हे गाइस, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है मिथिला मेंटल हेल्थ स्टेटस इन्वेंट्री, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आर पे आते हैं। ये क्वेश्चन आर आप फिल करा लेंगे अपने सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट बिल्कुल सत्य पे टिक किया है तो उसको 5 मार्क्स देंगे। सत्य पे टिक किया है तो 4 मार्क्स, अनिश्चित पे टिक किया है तो 3 मार्क्स, असत्य पे टिक किया है 2 मार्क्स, बिल्कुल असत्य पे टिक किया है 1 मार्क्स देंगे। जो ये मेंटल हेल्थ है इसके 5 डायमेंशन होते हैं। आपको इसको डायमेंशन वाइज इसका स्कोर कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन होता है वो होता है ईगोसेंट्रिज्म, दूसरा होता है एलिनेशन, तीसरा होता है एक्सप्रेशन, चौथा होता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी और पांचवा होता है हमारा सोशल नॉर्म। अब इसमें से जो क्वेश्चन आर्क है उसमें से हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो क्वेश्चन किस डायमेंशन का है ये आपके मैनुअल में लिखा होगा। जैसे सपोज़ फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हो सकता है ईगोसेंट्रिज्म का हो, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो हो सकता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी का हो। तो जो जिसका भी होगा आप उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे स्कोर, ठीक है। आप ऐसे ही पांचों डायमेंशन का निकाल लेंगे। अब इसका देखेंगे कि मेंटल हेल्थ जो है वो कितना है, लो है, एवरेज है या हाई है। तो अगर वो 10 से 20 के बीच में आ रहा है आपका स्कोर तो वो लो होगा, 20 से 39 के बीच में आ रहा है तो एवरेज होगा, 40 से 50 के बीच में आ रहा है तो हाई मेंटल हेल्थ होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे कि इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जनरल मेंटल हेल्थ, उसके बाद प्रॉब्लम बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। टू एसेस द मेंटल हेल्थ ऑफ द टेस्टी बाय एडमिनिस्ट्रिंग मिथिला मेंटल हेल्थ स्टेटस इन्वेंट्री, राइट। फिर इंट्रोडक्शन जो होगा वो हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। अब इंट्रोडक्शन में आपसे रिलेटेड जो भी मिल रहा है वो आप मेंशन कर देंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर है जो मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है मेथड भी हमारा सेंट्रल हेडिंग होता है। अब मेथड्स के अंदर बहुत सारे सब हेडिंग आते हैं। सबसे पहले जो है हमारा वो है टेस्टी पर्टिकुलर। जो हम ये क्वेश्चन आर कराए हैं वो हमें 20 ईयर्स ओल्ड फीमेल से कराए हैं, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ लिखा। फिर टूल्स में हमने क्या लिया, पेपर, पेंसिल, मिथिला मेंटल हेल्थ स्टेटस इन्वेंट्री, ठीक है, वही जो क्वेश्चन आर, इतना चीज़ हम लोग ने टूल्स में लिया। अब प्रोसीजर में क्या लिखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने बुलाया, उसको बिठाया, एक अच्छा रैपो स्टैब्लिश किया, रैपो मतलब तालमेल बिठाया, उसको कंफर्टेबल महसूस कराया। फिर उसको क्वेश्चन आर्क दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया गिवन कि ये मिथिला मेंटल हेल्थ है, आप इसको फिल कर दो। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट आप जल्द से जल्द करने की कोशिश करिएगा और जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो करेक्ट दीजिएगा। फिर आते हैं प्रिकॉशन पे। प्रिकॉशन में वही लिखेंगे कि रिलैक्स एटमॉस्फेयर, द लाइट शुड बी इनफ, गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रिज़ल्ट एंड इंटरप्रिटेशन पे। रिज़ल्ट देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। जो मेरा ईगोसेंट्रिज्म वो 16 आया, एलिनेशन है वो 25 आया, एक्सप्रेशन 31, इमोशनल स्टेबिलिटी 29, सोशल नॉर्म्स 23 और फिर मैंने सबको ऐड कर दिया तो टोटल आ गया मेरा 124। जो हमारा ईगोसेंट्रिज्म है वो 16 है। इट मीन्स दैट कि वो 10 से 20 के बीच में लाई कर रहा है, एंड 10 से 20 के बीच में अगर लाई करना है तो वो क्या होगा, लो होगा। जो उसका मेंटल हेल्थ होगा वो लो होगा ईगोसेंट्रिज्म में। इसी तरह आप एलिनेशन का बताएंगे, एक्सप्रेशन का बताएंगे, इमोशनल अनस्टेबिलिटी का बताएंगे और सोशल नॉर्म्स का बताएंगे। उसमें क्या कैरेक्टर, अगर लो है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, अगर हाई है तो उस जो सब्जेक्ट आपका उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, और एवरेज है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये सब कुछ आप अपने रिज़ल्ट में मेंशन करेंगे। मैंने किसी से कराया था तो मैंने भी आप फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग रेफरेंसेस लिख देते हैं कि हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा था वो कहाँ से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, किसी बुक से लिखा है, बस वहाँ का हम लोग रेफरेंस दे देंगे। एक या दो से 3 आप रेफरेंस दे सकते हैं, बस उससे ज़्यादा रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जनरल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिकल। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।